यह कहानी दुनिया के सबसे कुख्यात और क्रूर सेक्स ऑफेंडर की है। ऐसा सेक्स ऑफेंडर जो नाबालिग लड़कियों को एक आइलैंड पर ले जाता था, फिर उन लड़कियों को दुनिया के नामी गिरामी हस्तियों के सामने परोस देता था। वह उन लड़कियों का रेप करता था और फिर गला घोंटकर मार देता था। यह कहानी एक बड़े दलाल की है जिसकी चौखट पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हाजिरी लगाने जाते थे। और सिर्फ नेता ही नहीं, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलाकार और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी इस सेक्स ट्रैफिकर से मुलाकात करते थे। यह कहानी एलीट क्लास की धूर्तता और मानवता के साथ की गई अय्याशी की कहानी है। यह कहानी एक खतरनाक जासूस की भी है जिसके पास दुनिया भर के ताकतवर लोगों की नंगी तस्वीरें थीं, जिसके पास अपना एक प्राइवेट आइलैंड था। वह अपनी शातिर गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर दुनिया के ताकतवर लोगों को अपने आइलैंड पर बुलाता था, उनकी आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें लेता था और बाद में उनको ब्लैकमेल करता था। यह कहानी है दुनिया के सबसे बड़े सेक्स ऑफेंडर की रहस्यमयी मौत की। क्या उसने सुसाइड किया था या फिर उसकी हत्या करवा दी गई? यह जेफरी एप्स्टीन की कहानी है जो पिछले कई महीनों से चर्चा में है। The survivors of Jeffrey Epstein's Are the Epstein files a can of worms? Fallout from the Jeffrey Epstein. तो दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े यौन तस्कर जेफरी एप्स्टीन के बारे में। इस एपिसोड में हम जानेंगे आखिर मैथ पढ़ाने वाले एप्स्टीन ने कैसे खरीदा एक आइलैंड। एप्स्टीन आइलैंड पर दुनिया के किन किन नेताओं का आना जाना था। क्या एप्स्टीन इजराइल का जासूस था? एप्स्टीन ने खुदकुशी की थी या फिर उसकी हत्या करवाई गई थी? और भारतीय नेताओं के नाम क्यों आ रहे हैं एप्स्टीन फाइल में? नमस्ते, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जिस्ट की पेशकश दुनिया रोज बनती है। तारीख 15 मार्च 2005। अमेरिका के फ्लोरिडा शहर के पाम बीच पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई गई। इस एक एफआईआर ने पूरी दुनिया में भूचाल लाकर रख दिया। यह एफआईआर दर्ज करवा रही थी एक 14 साल की नाबालिग लड़की की सौतेली मां। लड़की की मां ने बताया कि एक अधेड़ आदमी ने हमारी नाबालिग बेटी को मसाज करवाने के बहाने अपने घर पर बुलाया, फिर उसके साथ रेप किया। पुलिस को यह मामला शुरू में आम मामलों की तरह लगा, लेकिन जैसे ही पुलिस इसकी जांच में जुटी, फिर हैरान करने वाले खुलासे होने लगे। यहीं से दुनिया के सबसे बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा होना शुरू हुआ। पुलिस को एक के बाद एक 35 से ज्यादा नाबालिग लड़कियां मिली जिन्हें मसाज के बहाने पैसे देकर घर पर बुलाया गया, फिर उनका रेप किया गया था। नाबालिग लड़कियों से रेप करने वाले का नाम था जेफरी एप्स्टीन। कुछ समय बाद पुलिस ने एप्स्टीन को गिरफ्तार किया। उसे 18 महीने की मामूली सजा हुई और 13 महीने बाद ही 22 जुलाई 2009 को एप्स्टीन जेल से छूट गया, या फिर यह भी कह सकते हैं कि उसे छोड़ दिया गया। 11 साल बाद 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन दोबारा से नाबालिग लड़कियों के रेप के मामले में गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन 35 दिन बाद ही 10 अगस्त 2019 को वह जेल की अपनी ही कोठरी में मरा पाया जाता है। पुलिस कहती है कि एप्स्टीन ने सुसाइड किया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट हत्या की तरफ इशारा करती है। एप्स्टीन के मरने के करीब 6 साल बाद 19 दिसंबर 2026 को उसी के नाम की एक फाइल खुलती है और इस फाइल के खुलने से खुलती है दुनिया के ताकतवर लोगों की क्रूरता की कहानी। चलिए उन कहानियों पर से परत हटाने की कोशिश करते हैं। दुनिया के नक्शे को जब आप बारीक निगाह से देखेंगे तो अमेरिका के ठीक नीचे कैरेबियन सागर में आपको एक छोटा सा आइलैंड दिखाई देगा। वैसे तो इस आइलैंड का नाम लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड है, लेकिन इस आइलैंड पर कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया इसे एप्स्टीन आइलैंड और पीडोफाइल आइलैंड के नाम से जानने लगी। जेफरी एप्स्टीन की कहानी बेहद घिनौनी होने के साथ साथ डरावनी भी है। साल 1953 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में एप्स्टीन पैदा हुआ। मैथ एप्स्टीन का बेहद पसंदीदा सब्जेक्ट था। हाई स्कूल पास करने के बाद एप्स्टीन ने कूपर यूनियन में 2 साल तक फिजिक्स और मैथ्स की पढ़ाई की। इसके बाद उसने मशहूर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में भी दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। पढ़ाई को छोड़ने के बाद एप्स्टीन न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित डाल्टन स्कूल में मैथ का टीचर भी रहा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि एप्स्टीन जिस लड़के को पढ़ाता था उसके पिता एप्स्टीन से बहुत खुश हुए।
उसके पिता ने ही एप्स्टीन की मुलाकात वॉल स्ट्रीट की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक बेयर स्टर्न्स के सीनियर पार्टनर से करवाई। एप्स्टीन ने यहीं से अपने काले साम्राज्य की नींव रखनी शुरू कर दी। कुछ ही सालों में एप्स्टीन उस कंपनी का हिस्सेदार बन गया। साल 1982 में एप्स्टीन ने अपनी खुद की एक कंपनी ही खोल ली। इस कंपनी का नाम था जे एप्स्टीन एंड कंपनी। यह कंपनी केवल अरबपतियों के लिए काम करती थी। आसान भाषा में कहा जाए तो इस कंपनी का काम था दुनिया के पूंजीपतियों के पैसे को मैनेज करना। इसी काम को करने के कारण एप्स्टीन का बड़े पूंजीपतियों के बीच उठना बैठना शुरू हुआ। एप्स्टीन के पूंजीपति दोस्तों में एक नाम डोनाल्ड ट्रंप का भी था, जो आज अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। पहले तो एप्स्टीन ने इस कंपनी से खूब पैसे बनाए और बाद में उसने अपने पैसे से कई आलीशान बंगले और रिजॉर्ट खरीदे। बाद के दिनों में एप्स्टीन ने अपना दायरा बढ़ाया। एप्स्टीन ने पूंजीपतियों के अलावा नेताओं में अपनी पैठ बढ़ानी शुरू की। जिन नेताओं से एप्स्टीन का संबंध था, उन नेताओं में एक नाम बिल क्लिंटन का भी था, जो 1993 से 2001 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। 1990 का दशक आते आते एप्स्टीन एक बड़ा फाइनेंसर हो चुका था। उसकी दोस्ती अमेरिका सहित दुनिया भर के पूंजीपतियों से हो चुकी थी। उन्हीं दिनों एप्स्टीन की दोस्ती आज के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हुई थी। इसी समय एप्स्टीन के साथ ट्रंप को हाई प्रोफाइल पार्टियों में शामिल होते हुए देखा गया। अमेरिकी मीडिया एजेंसी CNN ने एक तस्वीर जारी की। इस तस्वीर में एप्स्टीन ट्रंप की शादी में शिरकत कर रहा है। साल 2002 में ट्रंप ने एप्स्टीन को एक शानदार आदमी कहा था, लेकिन साल 2002 से पहले ही ये शानदार आदमी यानी एप्स्टीन एक बड़ा कारनामा कर चुका था। 1998 में एप्स्टीन ने अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क से 2500 किलोमीटर दूर एक आइलैंड खरीदा। पहले हमें जानना होगा कि दरअसल आइलैंड होता क्या है। आइलैंड को हिंदी में द्वीप या टापू कहते हैं। आइलैंड का मतलब होता है कि ऐसी जगह जो चारों तरफ पानी से घिरी हो। सवाल यह है कि क्या कोई भी व्यक्ति आइलैंड खरीद सकता है? जवाब है नहीं। आइलैंड को खरीदने के लिए केवल पैसे की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए पहुंच की भी जरूरत होती है। एप्स्टीन के पास दोनों थे। एप्स्टीन ने पूंजीपतियों के साथ संबंध बनाए जिससे उसे पैसे मिले, और उसके बाद उसने नेताओं से भी संबंध स्थापित किए जिससे उसकी पहुंच भी बढ़ी। एप्स्टीन ने यह आइलैंड क्यों खरीदा, इसका जवाब देते हुए देश के मशहूर कॉलमिस्ट प्रताप भानु मेहता ने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखा, दिस इज नो आइलैंड स्टोरी। एप्स्टीन फाइल्स आर अबाउट द नेचर ऑफ कलेक्टिव पावर। यानी केवल यह एक टापू की कहानी भर नहीं है, यह दुनिया की सामूहिक सत्ता के चरित्र की कहानी है। 75 एकड़ के इस आइलैंड पर दुनिया की तमाम हस्तियां पहुंची। लोगों को यहां पहुंचने में सुविधा हो, इसलिए इस आइलैंड के मालिक जेफरी एप्स्टीन ने एक जेट विमान भी खरीदा था, जो बाद में लोलिता एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हुआ। दरअसल लोलिता एक रूसी उपन्यास है जिसे व्लादिमीर नाबोकोव ने 1955 में लिखा था। इस उपन्यास में भी एक अधेड़ आदमी 12 साल की नाबालिग लड़की को लेकर सेक्सुअल आकर्षण रखता है। एप्स्टीन को यह नॉवेल भी बहुत पसंद था। वह नाबालिग लड़कियों की देह पर इस नॉवेल के कोट लिखता था। एप्स्टीन इस आइलैंड पर नाबालिग लड़कियों को पैसे का लालच देकर ले जाता था और ना मानने पर उन्हें अगवा भी किया जाता था, और वहां इन लड़कियों को नामचीन हस्तियों के सामने पेश कर दिया जाता था। उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज होता था, कई लड़कियों के साथ रेप किया जाता था और फिर उनकी हत्या कर दी जाती थी। आइए हम कुछ नामचीन हस्तियों की उस लिस्ट को देख लें जो इस आइलैंड पर जाते थे। इन हस्तियों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, अमेरिकी अरबपति एलन मस्क, बिल गेट्स, पॉप स्टार माइकल जैक्सन और प्रिंस एंड्रू जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि इन नामों में से कई नाम ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि एप्स्टीन लैंड पर वे नहीं गए थे। उन्होंने अमेरिका में ही एप्स्टीन से मुलाकात की थी, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। बहरहाल जैसे जैसे फाइलें खुलती जाएंगी, आशंकाओं की धुंध छटती जाएगी। लेकिन कुछ सवाल अब भी हैं जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। आगे हम उन सवालों पर बात करेंगे। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जाता है कि जेफरी एप्स्टीन एक जासूस था और वह इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम किया करता था। जेफरी के इजरायली जासूस होने के पीछे पहला तर्क यह दिया जाता है कि वह यहूदी था। दरअसल इजरायल में अधिकतर संख्या यहूदियों की है, इसलिए मीडिया रिपोर्ट्स ऐसा दावा करती हैं। लेकिन इस दावे पर मुहर तब लगी जब पूर्व इजरायली जासूस अरी बेन मेनाशी ने एक इंटरव्यू में बताया कि एप्स्टीन और उसकी गर्लफ्रेंड मैक्सवेल इजरायली मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करते थे।
उनके काम करने का तरीका एक क्लासिक हनी ट्रैप ऑपरेशन जैसा था। एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड गिस्लीन मैक्सवेल का नाम जैसे ही उसके साथ जुड़ा, जासूसी की बातें और पुख्ता होने लगीं। क्योंकि गर्लफ्रेंड गिस्लीन मैक्सवेल के पिता रॉबर्ट मैक्सवेल इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूस का काम करते थे। जर्नलिस्ट डिलन हावर्ड अपनी किताब एप्स्टीन डेड मैन टेल नो टेल्स, स्पाइज, लाइज एंड ब्लैकमेल में लिखते हैं, एप्स्टीन ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि सऊदी अरब और अन्य देशों की खुफिया जानकारियों को जानने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और सारी जानकारी इजराइल को दी। बाद में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने कहा था कि एप्स्टीन का मोसाद के साथ कोई लेना देना नहीं है। मोसाद तो छोड़िए, एप्स्टीन फाइल में खुद प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ही एप्स्टीन के साथ खड़े दिख रहे हैं। साल 2019 में वर्जीनिया गिफ्रे नाम की एक लड़की ने एप्स्टीन पर कई गंभीर आरोप लगाए। इसी समय मी टू मूवमेंट चल रहा था, जिसमें पूरी दुनिया भर में महिलाएं अपने साथ हुए यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठा रही थीं। गिफ्रे ने भी एप्स्टीन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब मैं 16 साल की थी और डोनाल्ड ट्रंप के क्लब मारे लागो में काम कर रही थी, तब मेरी मुलाकात एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड गिस्लीन मैक्सवेल से हुई। उसने मसाज करने के लिए मुझे पैसों का ऑफर दिया और मुझे एप्स्टीन के पास ले गई। इसके बाद एप्स्टीन मुझे अपने विला में ले गया और 3 साल तक उसने मेरा यौन शोषण किया। जैसे ही एप्स्टीन के खिलाफ एक महिला ने आरोप लगाए, उसके बाद 50 से अधिक महिलाओं ने एप्स्टीन के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत की। 6 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क में सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। लेकिन गिरफ्तार होने के 35 दिन बाद ही 10 अगस्त 2019 को उसकी मौत हो गई। सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि एप्स्टीन ने सुसाइड कर लिया। जब एप्स्टीन की मौत हुई तो वह 66 साल का था। एप्स्टीन की मौत को पहले तो आत्महत्या ही माना गया, लेकिन कुछ ही समय बाद इस पर संदेह किया जाने लगा। अमेरिकी न्याय विभाग ने इस बाबत जांच शुरू की। आखिर न्यूयॉर्क के एक बेहद सुरक्षित मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर जेल में एप्स्टीन की मौत कैसे हुई? हत्या की कई थ्योरी सामने आने लगी। अमेरिकी टीवी होस्ट जो स्कारबोरो ने ट्वीट करके कहा कि एक ऐसा आदमी जिसके पास अमीर और ताकतवर लोगों की जिंदगी तबाह करने की जानकारी थी, वह जेल में मरा पाया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कई और अधिकारियों ने ऐसे ही आरोप लगाए। यह सवाल वाजिब भी था, क्योंकि एप्स्टीन को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया था, फिर भी उसने आत्महत्या कैसे कर ली? एप्स्टीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो हत्या के संदेह को और पुख्ता कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया कि एप्स्टीन की गर्दन की कई हड्डियां टूटी हुई थीं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर माइकल बाइडेन ने दावा किया कि ऐसी चोटें फांसी या आत्महत्या में नहीं आती। एप्स्टीन का गला घोंटा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार जिस रात एप्स्टीन की मौत हुई, उस रात जेल की सिक्योरिटी हटा ली गई थी। एप्स्टीन के सेल के बाहर लगे 2 कैमरे उस रात अचानक से 2 बार खराब हुए। कैमरे एक बार 3 मिनट के लिए बंद हुए और जब दोबारा चालू हुए तब एप्स्टीन की मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से पता ही नहीं चला कि एप्स्टीन की मौत कैसे हुई। लेकिन पूरी दुनिया में इस बात की आशंका जताई गई कि एप्स्टीन की हत्या की गई है, क्योंकि उसके पास कई ताकतवर हस्तियों से जुड़ी निजी जानकारियां थीं। एप्स्टीन फाइल्स में कई भारतीयों के नाम भी आ रहे हैं, जिसमें कुछ भारतीय नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इसमें सबसे चर्चित नाम रहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दरअसल पूरा मामला यह है कि 9 जुलाई 2017 को एप्स्टीन ने एक मेल में लिखा था, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड सैंग इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। यह सच है कि प्रधानमंत्री मोदी 4 से 6 जुलाई 2017 के बीच इजराइल दौरे पर गए थे। इसके 3 दिन बाद ही एप्स्टीन ने यह मेल लिखा है। लेकिन इस मेल में यह पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है कि प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात एप्स्टीन से हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इस विवादित फाइल से जुड़ने से विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया। अभी एक एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया। उसके बारे में सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तथ्य के कोई चीज को बोलना, मैं कह रहा हूं स्पष्टीकरण देना चाहिए। आपके पास कोई तथ्य है तो आप सर, अगर कोई मैं ये कह रहा हूं मान्यवर, संसद है, इसमें अगर आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो देना चाहिए। अगर कोई आरोप लग रहा है, हमारे देश का अपमान है मान्यवर। इसके बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सफाई पेश की। We have seen reports from an email message from the so-called Epstein files that has a reference to the Prime Minister
and his visit to Israel. Beyond the fact of the Prime Minister's official visit to Israel in July 2017, the rest of the allusions in the email are little more than trashy ruminations by a convicted criminal which deserve to be dismissed with the utmost contempt. उसके बाद एप्स्टीन फाइल्स में नाम आया भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और पूर्व राजनयिक हरदीप सिंह पुरी का। पुरी का नाम फाइल्स में कई बार आया है। यह भी सच है कि किसी भी भारतीय नेता का नाम एप्स्टीन के यौन शोषण वाले मामले में नहीं है। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पुरी पर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कारोबारी अनिल अंबानी पर भी आरोप लगाया। Speaker sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him Mr. Chair to Epstein. गौरतलब हो कि अनिल अंबानी का नाम भी एप्स्टीन फाइल में आया है। इसके जवाब में पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी। Epstein files, the Yuva Neta should know, are about wrongdoing, criminal offenses. The Epstein files are about charges that he had an island where he used to take people to indulge their sexual fantasies, charges of pedophilia, and there are victims of this. Those victims have brought cases against the people in authority. My interaction has got nothing to do with that. पुरी ने स्वीकार किया कि उनकी एप्स्टीन से मुलाकात हुई है। यह मुलाकात एक दफे नहीं, 3 या 4 बार हुई है। एप्स्टीन फाइल्स के दस्तावेज धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। इसमें रसूखदार और ताकतवर लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। कुछ लोग अपनी सफाई भी पेश कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग एप्स्टीन से मिलने को अपनी गलती बता रहे हैं। लेकिन क्या एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने से इन ताकतवर और रसूखदार लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? तो इसका जवाब है नहीं। नैतिक आधार पर भले ही हमें इक्का दुक्का कार्रवाइयां होती हुई नजर आएं, लेकिन कुछ ठोस नहीं होगा। सवाल भी यहीं से शुरू होता है कि उन नाबालिग लड़कियों को कैसे न्याय मिलेगा जो एप्स्टीन के आइलैंड पर गईं और कभी वापस ही नहीं लौटी, या जो लौटी भी तो वो इस दंश के साथ कि उनके साथ इतनी कम उम्र में इस तरह का जघन्य अपराध हुआ। इस फाइल के सामने आने से दुनिया के एलीट क्लास का एक विभत्स चेहरा हमारे सामने है। अभी फाइल्स और खुलेंगी, कारनामे और सामने आएंगे और मानवता और शर्मसार होगी। दुनिया रोज बनती है कि इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी शुभम ने। आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाएं और हमारे एपिसोड्स को देखें और हमें बताएं कि और किन किन विषयों पर बात करनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।